एनाबेल से भी पहले। वेलक फिनिटिक डियो, गॉड का साथ यहीं तक। हेलो द नन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फिल्मेनिया पर। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए और मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए अब आते हैं मूवी पर। आज मैं जिस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है द नन, जो 2018 में आई थी और अभी कुछ दिनों पहले इस मूवी का पार्ट 2 रिलीज हुआ है। उसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है द कॉन्जरिंग मूवी सीरीज के एक क्लिप से। यहाँ पर हम एड और उसकी वाइफ लॉरेन को देखते हैं, जो शैतान वेलक के बार बार दिखने से काफी परेशान थे। वो उनको अपने घर में भी दिखने लगता है और इस मूवी में हमको ये पता चलेगा आखिर ये शैतान कैसे और कहां से आया था। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा के एबी से हुई थी। यहाँ हम दो नन्स को देखते हैं जो एक रूम की तरफ जा रही होती हैं और वहाँ काफी सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं जो किसी पावरफुल शैतान को रोकने के लिए लगे हुए थे और वहाँ लैटिन भाषा में लिखा हुआ था फिनिटिक डियो, जिसका मतलब है गॉड का साथ यहीं तक। तब उनमें से एक नन दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और दूसरी नन से कहती है गॉड पर भरोसा रखो। वहाँ उसके हाथ में एक चाबी थी। तब बाहर खड़ी नन गॉड से प्रे करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नन खून से लथपथ होकर बाहर आती है और दूसरी नन को चाबी देते हुए कहती है इस शैतान को बाहर आने के लिए एक शरीर चाहिए, तुम इसके हाथ मत आना, तुम जानती हो तुमको क्या करना है। तब वो शैतान उसको अंदर खींच लेता है और वो नन डर कर वहाँ से भाग जाती है। उसको लगता है शायद अब वो भी नहीं बचेगी और रस्सी को उठाकर विंडो पर खड़ी हो जाती है और गॉड से माफी मांगते हुए नीचे कूद जाती है। तब हमें शैतान नजर आता है जो एक नन के रूप में था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंची था और वो एबी में नन्स को खाने का सामान पहुंचाता था। तब उसको वहां उसी नन की बॉडी नजर आती है जिसने फांसी लगाकर सुसाइड किया था। उसकी बॉडी काफी बुरी हालत में होती है जिसको कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। उसके बाद हम वेटिकन सिटी को देखते हैं जहाँ हमें फादर बर्ग को दिखाया जाता है। वहाँ बिशप से मिलते हैं और बिशप उन्हें बताते हैं सेंट कार्टा के एबी में एक नन ने सुसाइड की है और उसको इस बारे में तहकीकात करने के लिए कहते हैं और उसको वहाँ की टिकट देते हैं और बताते हैं इसमें उस आदमी का एड्रेस है जिसने उस नन की लाश को देखा था और एक लड़की को साथ ले जाने के लिए कहते हैं जिसने अभी तक नन की शपथ नहीं ली थी। उसका नाम आयरीन है और वो एबी में तुमको ले जाने में मदद करेगी। तब फादर बर्ग आयरीन से मिलते हैं और रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहाँ फ्रेंची से मिलते हैं और उस एबी के बारे में उससे पूछते हैं। फ्रेंची उनसे कहता है वो हर 3 महीने में वहाँ खाने का सामान रखने के लिए जाता है और गांव के लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। तब फादर फ्रेंची को उनको वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देता है। पर सिस्टर आयरीन उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है और उनको एबी तक ले जाता है। फादर फ्रेंची से पूछते हैं तुमने उस नन की बॉडी का क्या किया। वो बताता है मैंने उनकी बॉडी को आइस हाउस में रख दिया था, मैं सारा सामान वहीं पर रखता हूँ। फिर वो सब आइस हाउस के अंदर जाते हैं। वहाँ फ्रेंची नन की बॉडी को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और फादर बर्ग को बताता है मैंने उसकी बॉडी को लेटा कर रखा था, ऐसे बैठा कर नहीं। तब फादर उसकी बॉडी के पास जाते हैं और उनको उसके हाथ में एक चाबी मिलती है। तब वहाँ का डोर हवा से नॉक होता है। फ्रेंची उनको बताता है नन इसी दरवाजे से सामान लेकर जाती हैं ताकि उनको महल से बाहर निकलना ना पड़े। उसके बाद फादर उस बॉडी को पूरे सम्मान से दफना देते हैं। तब एक कब्र की घंटी अपने आप बजने लगती है। तब सिस्टर आयरीन उसको देखने के लिए उसके पास जाती है। फादर उसे बताते हैं ये घंटी की प्रथा महामारी के बाद शुरू हुई थी। किसी इंसान को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता तो वो इंसान इस घंटी को बजाकर बता सकता था कि वो अभी भी जिंदा है। फिर फ्रेंची उनको उस दरवाजे के पास लेकर जाता है जहाँ उसको नन की बॉडी मिली थी। वहाँ फादर को एक विंडो में एक नन नजर आती
आती हैं और वो सब इस बात से काफी हैरान होते हैं कि नीचे पड़ा खून अभी तक ताजा कैसे है, जबकि वो नन तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुकी थी। फिर वो सब अंदर जाते हैं। वहाँ उनको ब्लैक कपड़ों में एक नन मिलती है जिसका पूरा फेस कवर होता है और वो खुद को मदर सुपीरियर बताती है और उनका यहाँ आने का कारण पूछती है। फादर उसे बताते हैं वो रोम की तरफ से आए हैं आपके यहाँ हाल ही में हुई मौत के बारे में पता लगाने के लिए, जिस पर वो उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फादर कहते हैं एक बार वो सिस्टर से बात कर लेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे, पर वो कहती है यहाँ पर सब ठीक है। फादर उससे कहते हैं अगर आप मना करोगी तो वो वेटिकन सिटी से और भी लोगों को भेजेंगे, तब शायद आपको उनके तहकीकात करने का तरीका अच्छा ना लगे। तब वो मान जाती है और उनसे कहती है अभी तो गेट बंद होने वाले हैं और शाम की प्रेयर का वक्त भी हो गया है, आप एबी के बाहर एक जगह है वहाँ पर रह सकते हैं, कल सुबह आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब वो सब एबी के बाहर उस जगह पर जाते हैं। फ्रेंची पूछता है आप सिस्टर से अभी बात क्यों नहीं कर सकते। सिस्टर आयरिन फ्रेंची को बताती है सिस्टर सूर्य डूबने से उगने तक मौन व्रत रखती हैं, हमें उसका मान रखना चाहिए। तब फादर फ्रेंची को वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम कुछ दिन बाद वापस आ जाना, तब तक हमारी तहकीकात भी पूरी हो जाएगी। जब फ्रेंची वापस जा रहा होता है तो उसको एक नन नजर आती है, वो उसके पीछे जाता है। तब वो उस पर हमला कर देती है। वो उसी नन का साया होता है जिसको उन लोगों ने दफना दिया था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तब फादर और सिस्टर आयरिन डिनर करते वक्त बात कर रहे होते हैं। आयरिन उन्हें बताती है बचपन में उसको अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते थे, उसके पिता भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। तब बिशप ने उनकी बातों पर भरोसा किया और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। और बताती है हर दृश्य के बाद उसके मन में एक ही बात घूमती रहती थी कि मदर मैरी उसको रास्ता दिखाएंगी। इसके बाद फादर भी आयरिन को एक घटना के बारे में बताते हैं जो फ्रांस में घटी थी। वॉर के समय एक बच्चे को दृश्य दिखाई देते थे, वो शैतान के वश में था और एक्सोर्सिज्म के दौरान वो काफी घायल हो गया था और कुछ दिन बाद मर गया था। फादर उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे और काफी दुखी थे। उसी रात एक म्यूजिक प्लेयर अपने आप बजने लगता है। तब फादर बर्क उसकी आवाज से उठ जाते हैं। जैसे ही वो उसके पास जाकर उसको बंद करते हैं तब उसको अंदर से एक आवाज आती है और वो चेक करने लगते हैं। तब उनको वहाँ एक बच्चा नजर आता है। वो उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा वही था जिसका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था। तब वो बच्चा अपने मुंह से एक सांप बाहर निकालता है जो फादर पर हमला कर देता है। तब फादर एक कब्र में गिर जाते हैं और वहीं पर बंद हो जाते हैं और वो कब्र उन्हीं के नाम की थी। तब वो कब्र के अंदर से उस घंटी को बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर आयरिन हवा के झोंके से जाग जाती है। उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। तब वो हाथ में लैंप लेकर देखने जाती है। तब वो शैतान नन उसका पीछा करती है। जब वो बाहर आती है तो उसको प्रे करने की आवाज सुनाई देती है। तब वो चर्च में जाकर देखती है तो काफी सारी नन्स प्रे कर रही होती हैं। तब उसको क्रॉस पर एक नन का साया नजर आता है जो दीवार से होते हुए एक मिरर में उसके पीछे आ जाता है। और तब आयरिन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सारी नन्स गायब हो गई थी। तभी पीछे से वो शैतान नन उस पर हमला कर देती है। तब वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर उसे फादर और उस घंटी की आवाज सुनाई देती है। तब वो दौड़कर वहाँ जाती है और उनको कब्रिस्तान में ढूंढने लगती है। तब वहाँ सारी कब्रों की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। उसको समझ नहीं आता फादर किस कब्र में है। फिर वो अपनी आंखों को बंद करके उनकी कब्र का दृश्य देखने लगती है और उसको फादर की कब्र मिल जाती है। वो कब्र को खोदकर फादर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब कब्र के अंदर फादर पर कोई शैतान हमला कर देता है, पर सिस्टर आयरिन वक्त रहते उनको बाहर निकाल लेती है और फादर की जान बच जाती है। उस कब्र में फादर को कुछ किताबें मिलती हैं जिनको वो उठा लेते हैं। तब वो सुबह उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उनको मदर सुपीरियर मिली थी। तब फादर उनको आवाज देते हैं तो वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फादर सिस्टर आयरिन से कहते हैं अंदर सिर्फ तुम ही जा सकती हो, मुझे जाने की इजाजत नहीं है। और उसको वो चाबी देते हैं जो उनको नन की बॉडी से मिली थी और उस चाबी के बारे में पता लगाने के लिए उससे बोलते हैं। तब आयरिन अंदर जाती है। उसको ऊपर एक नन दिखाई देती है। वो उसको आवाज देती है पर वो नन उसको अनसुना कर वहाँ से चली जाती है। सिस्टर आयरिन उसका पीछा करती है। तब वो चर्च में पहुँच जाती है जहाँ एक नन गॉड के सामने प्रे कर रही थी। तब वो उसको आवाज देती है और उसके पीछे जाती है। तब एक दूसरी नन उसको ऐसा करने से रोक देती है और उसे बताती है हम अपनी प्रार्थना रोक नहीं सकते, एक पल के लिए भी नहीं।
यहाँ सदियों से लगातार प्रार्थना करने की प्रथा है और हर सिस्टर बारी बारी से प्रार्थना करती है और वो सिस्टर आयरीन को अपने साथ ले जाती है। आगे हम देखते हैं फ्रेंची एक बार में बैठकर दारू पी रहा होता है। वहाँ उसे बार ओनर बताता है एक 12 साल की बच्ची ने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है और इस सब की वजह वो एबी है। तब फ्रेंची को लगता है सिस्टर और फादर की जान खतरे में है और वो बार ओनर की गन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फादर बर्क कब्र से मिली उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं तो उनको उस शैतान के बारे में पता चलता है जिसका नाम वेलेक था और तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है जिसमें सिस्टर आयरीन गई थी। सिस्टर आयरीन उस नन से एबी के इतिहास के बारे में पूछती है। तब वो सिस्टर आयरीन को बताती है इसको 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच सेंट कार्टा के राजा ने बनवाया था। उसने काले जादू की एक किताब लिखी जिसमें नर्क से इस दुनिया में आने की कई विधियां थी। तब उसने एक प्रवेश द्वार खोल दिया और एक भयानक शैतान को नर्क से इस दुनिया में ले आया। पर तभी चर्च के लोग वहां आ गए जिन्होंने राजा को मार दिया और पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस द्वार को बंद कर दिया और चर्च ने उस महल को एबी में बदल दिया और तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए प्रार्थना होती है। और फिर वॉर के समय बमबारी में एबी में वो नर्क का द्वार फिर से खुल गया। सिस्टर आयरीन उसको बताती है कल रात उसको एक नन दिखी और मुझे तब एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। तब सिस्टर उसे बताती है हम सब ने उसे देखा है एबी में घूमते हुए। वो एक शैतानी शक्ति है, वो हमारे जैसा रूप लेकर घूमती है ताकि हम में छिप सके और हम पर हमला कर सके, हम पर काबू पाने के लिए। और वो बताती है शायद वो नर्क के द्वार से आई है और उसकी वजह से ही सिस्टर ने सुसाइड किया था। तब एक तीसरी नन वहाँ आती है और उनको बात करने से रोक देती है और सिस्टर आयरीन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तब दूसरी नन आयरीन को मना करती है और उसे बोलती है गेट बंद हो गए हैं, तुमको सुबह तक यहीं रुकना होगा। और वो उसको एक रूम में छोड़कर चली जाती है। फादर जब एक नक्शे को देख रहे होते हैं तो उनको मदर सुपीरियर की आवाज आती है जो उनको बताती है सिस्टर आयरीन अब कभी वापस नहीं आएगी। तब वो उनके पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है ये सब एक भ्रम था जो शैतान कर रहा है। आगे हम देखते हैं सिस्टर को एक विजन दिखता है, उसमें वो खुद को शैतान के वश में देखती है और उसको आवाज आती है मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी। तब उसको वो शैतान नन भी नजर आती है जिसे देखकर वो नींद से उड़ जाती है। तब उसे अपने रूम में एक नन नजर आती है जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाती है। तब उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसे लगता है जैसे कोई सिस्टर उसे बुला रही है। वो उसका पीछा करती है तो उस दरवाजे तक पहुँच जाती है जिस पर लिखा हुआ था फिनिथिक ड्यू, गॉड का साथ यहीं तक। तब वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके सामने वो शैतान नन आ जाती है जो उसको अपनी तरफ खींचने लगती है और उस पर हमला कर देती है। किसी तरह से सिस्टर आयरीन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और काफी ज्यादा डर जाती है। तब एक नन उसको अपनी तरफ खींचकर बचा लेती है और उसको प्रार्थना घर में मिलने के लिए कहती है। इसके बाद सिस्टर आयरीन प्रार्थना घर में जाती है। वहाँ उसको एक डेड बॉडी नजर आती है। जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है ये वही नन थी जिसने उसको बचाया था। आगे हम फादर को देखते हैं, उनको वही बच्चा फिर से दिखाई देता है। फादर उससे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब उनको वो शैतान नन नजर आती है और वो भागकर आइस हाउस में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ काफी सारी नन्स चर्च में आती हैं और आयरीन को साथ में प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। तब मदर मैरी की आंखों से खून बहने लगता है। तब शैतान उन नन्स पर हमला कर उनको मारने लगता है। फादर जब आइस हाउस में होते हैं तो एक शैतान नन उन पर हमला कर देती है। तब फ्रेंची वहाँ आ जाता है और उनको बचा लेता है। सिस्टर आयरीन प्रार्थना कर रही होती है तो शैतान उसके कपड़े फाड़कर उसकी कमर पर एक स्टार जैसा निशान बना देता है। तब उसको फादर बर्क की आवाज आती है तो वो जाकर दरवाजा ओपन करती है। तब वो फादर को बताती है हम सब शैतान को रोकने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। फादर कहते हैं हम सब से क्या मतलब है तुम्हारा। तब वो कहती है हम सभी नन्स, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब ये उसका बस एक भ्रम था। तब वो उस नन की बॉडी के पास जाते हैं जो अचानक से फादर पर हमला कर देती है। तब फ्रेंची उसको पकड़ लेता है और फादर उस पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। तब वो क्रॉस काफी गर्म होकर जलने लगता है और उस नन की बॉडी में आग लग जाती है। तब फ्रेंची उसको गोली मारकर शांत कर देता है। सिस्टर आयरीन बताती हैं उस शैतान को बाहर आने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए और सिस्टर विक्टोरिया यहाँ बची आखिरी नन होंगी जिसने अपना बलिदान दे दिया उस शैतान को रोकने के लिए। और अब हमको उस प्रवेश द्वार को बंद करना होगा उस शैतान को रोकने के लिए। और फादर से अपनी नन की शपथ लेने के लिए कहती हैं और बोलती है मैं अपनी पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती हूँ। तब फादर बर्क उसको नन की शपथ देते हैं और गॉड से उसके लिए
प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो सब उस पवित्र निशानी को ढूंढने के लिए तहखाने में जाते हैं। वो उनको जब कहीं भी नहीं मिलती तो मदर मैरी उनको रास्ता दिखाती है जो उनकी उंगली से होकर एक दरवाजे तक जाता है और वो चाबी उसी दरवाजे की होती है और उनको वो पवित्र निशानी मिल जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। तब फादर उसको आयरीन के गले में पहना देते हैं। फिर वो सब उस दरवाजे तक जाते हैं जहाँ उस शैतान को रोका हुआ था और अंदर जाकर प्रवेश द्वार को ढूंढने लगते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। तब सिस्टर आयरीन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तब एक नन उस पर हमला कर देती है। वहाँ से बचकर वो एक दरवाजे के पास पहुँचती है और उसके अंदर जाती है। तब उसे वहाँ एक कैंडल नजर आती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो और भी कैंडल्स वहाँ जलने लगती हैं और वो देखती है वो एक सर्कल में आ गई है जिसके अंदर स्टार के जैसा निशान बना हुआ था जैसा शैतान ने प्रार्थना करते वक्त उसकी कमर पर बनाया था। मतलब ये सब शैतान की एक विधि थी। वो आयरीन को यहाँ तक लाना चाहता था। तब फादर को काफी सारी नन्स नजर आती हैं जो उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तब फादर लैंप के तेल से क्रॉस का निशान बनाकर उनको रोक देते हैं। तब फ्रेंची आयरीन को बचाने के लिए उस दरवाजे को गोली मारकर तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और वहां वो काफी सारी नन्स को देखता है जो डेड थी और उनके चेहरे ढके हुए थे। तब वो धीरे धीरे उनके बीच में से होते हुए आगे बढ़ता है और सिस्टर आयरीन को देखता है। जैसे ही वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो देखता है आयरीन अब शैतान के वश में है। तब वो उसको हवा में ऊपर उड़ा देती है और उसकी बंदूक को उठाकर उसके पास जाती है। पर तभी फ्रेंची चुपके से उस पवित्र निशानी से थोड़ा सा खून निकाल कर आयरीन के फेस पर लगा देता है और शैतानी साया उसकी बॉडी से निकल जाता है। तब वो नन आयरीन को छोड़कर फ्रेंची को पकड़ लेती है और आयरीन को पानी में फेंक देती है। उधर फ्रेंची बेहोश हो जाता है तो फादर उसको ढूंढते हुए वहां आते हैं। तब वही बच्चा उन पर हमला कर देता है और अपने मुंह से एक सांप को निकाल कर वो सांप फादर की आंख पर डस देता है। तभी वहाँ शैतान नन पानी से बाहर आती है और सिस्टर पर हमला कर देती है। उसका गला दबाकर उसको पानी में डुबाने लगती है। तब फादर उसकी मदद के लिए आगे आते हैं तो वो उनको हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है। तब सिस्टर आयरीन मौका देखकर पवित्र निशानी से ब्लड को अपने मुंह में भर लेती है और जब शैतान नन उसको बाहर निकालती है तो वो सारा ब्लड उसके चेहरे पर थूक देती है और कुछ ब्लड की बूंदें पानी में गिर जाती है जहाँ वो द्वार था। तब वो द्वार बंद होने लगता है और उस शैतान नन का चेहरा जलने लगता है और वो उसके अंदर जाने लगती है और उसमें बंद हो जाती है। तब फ्रेंची सिस्टर आयरीन को बचाकर पानी से बाहर लाता है और उसको अपने मुंह से ब्रीथ देता है। जब वो होश में आती है तो फ्रेंची को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उसका असली नाम पूछती है जो वो उसको मॉरिस बताता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सिस्टर आयरीन सभी मर चुकी नन्स के लिए प्रार्थना करती हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं फ्रेंची की नेक पर क्रॉस का उल्टा निशान बना हुआ है। इसके बाद एक क्लिप दिखाया जाता है जो 20 साल बाद का है। वहाँ हम कॉन्जरिंग सीरीज के एड और उसकी वाइफ लॉरेन को देखते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि शैतान अब मॉरिस की बॉडी में था। मतलब जब मॉरिस सिस्टर आयरीन की मदद करने के लिए गया था तब शैतान ने मॉरिस को अपने वश में कर लिया था। इसलिए उसकी नेक पर हमने तब उल्टे क्रॉस के निशान को देखा था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को मेरी वॉइस में ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।